जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय हिंदी प्रथम भाषा जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए हम पूरा असली क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो पहले बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे सामने समय जो है 2.5 घंटे का रहने वाला है। कक्षा 8 और पूर्णांक 60 नंबर का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा धंग। दूसरा प्रश्न है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। चौथा प्रश्न है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल होता है। प्रश्न 5, हे वाक्यांश भगवान में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश दिए गए, सबसे पहले नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी होता है। 8वां क्वेश्चन है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। 9वां प्रश्न है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी। 10वां प्रश्न है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। 13 नंबर है, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर हो जाएगा, नौ नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न क्रमांक 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे दिया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 15, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही बनतनी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता। अगला देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है, उत्तर क्रमांक 17। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम कोच की श्रेणी से बैग टिकट होने के बाद तीसरी कोच की श्रेणी में जाने से इनकार कर दिया गया। ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के बाद उन्हें चालक से पिटाई भी झेलनी पड़ी। तो ये सारी समस्याएं थी जिनको गांधी जी को सामना करना पड़ा था। प्रश्न 18 देखिए, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, उत्तर क्रमांक 18 का। रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने को रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास से भाव की है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर। श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह है निम्न। नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर लिखेंगे, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र के स्थान में पुरस्कार देता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आप लोगों को समझ जाएगा, बहुत आसान बच्चों। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर लिखेंगे। का नंबर है पहाड़ टूट जाना। इसका अर्थ हो जाएगा कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग में करेंगे, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई हो तो मानो पहाड़ टूट गया। दूसरा है टस से मस ना होना, अर्थात हो जाएगा किसी चीज़ से कोई बदलाव ना होना। प्रयोग करेंगे, उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ।
तीसरा है बच्चों दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना, प्रयोग करेंगे इसका। उस परीक्षा में असफल होना उसकी मेहनत और दांतों तले चबने चबाना जैसा था। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। ये रहा बच्चों इसका आंसर। डॉक्टर चंद्रमा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि में कार्यक्षेत्र विशेष योगदान दिए थे। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है। ये लीजिए बच्चों 24 का आंसर लिखेंगे। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को निम्नलिखित से जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन, दूसरा हो जाएगा भक्त, तीसरा हो जाएगा बच्चों निर्दोष। तो बच्चों यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 25, यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। इसका आंसर करेंगे गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। दूसरा है विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। तीसरा बच्चों विद्यालय किसकी पौधशाला है। इसका आंसर करेंगे विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले के बारे में आपको 10 पॉइंट बनाकर लिख देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के बच्चों असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।